लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बेगूसराय लोकसभा सीट एक बार फिर हॉट सीट बनता जा रहा है और खासकर इसमें स्थानीय स्तर के नेताओं के बीच मनमुटाव की बातें सामने आ रही है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे बल्कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी सह बीजेपी के बेगूसराय से नेता रजनीश कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता कर जेडीयू के प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रजनीश कुमार ने कहा है कि आज बछवाड़ा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी किया था, लेकिन इसी बीच उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार की मौत हो गई और सूचना मिलने के बाद वह मंच संचालक से अनुमति लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। लेकिन इसी बीच प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर संजीव का आगमन मंच पर होता है और जब उन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता है तब उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जो भाजपा के गद्दार थे वह मेरे आते ही मंच छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, बिना नाम लिए उन्होंने पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार पर इशारा करते हुए कहा कि पूर्व सांसद भोला सिंह एवं गिरिराज सिंह के चुनाव के समय उनके द्वारा भीतर घात किया गया था। इसी बात का खंडन करते हुए रजनीश कुमार ने कहा है कि किसी पर आरोप लगाने से पहले डॉक्टर संजीव को स्वयं अपने दामन में झांकना चाहिए था। रजनीश कुमार ने कहा है कि हाल के दिनों में यह आरोप लगे थे कि नीतीश सरकार को गिराने के लिए डॉक्टर संजीव के द्वारा कई उपाय किए गए थे और धनबल का एवं बाहुबल का प्रयोग किया गया था और इसको लेकर डॉक्टर संजीव पर मामला भी दर्ज हुआ है जिसकी जांच चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व की बात दोहराते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव के दौरान डॉक्टर संजीव के द्वारा गठबंधन धर्म का पालन भी नहीं किया गया था और लगातार रजनीश कुमार के विरोध में प्रचार प्रसार किए गए थे। हाल के दिनों में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कार्यक्रम प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित था तो उन्होंने मंच का बहिष्कार किया और कार्यक्रम में शरीक भी नहीं हुए। इतना ही नहीं, अपने भाई राजीव जो कांग्रेस से एमएलसी है से मिलकर लगातार खगड़िया में एनडीए प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं और आज भी उन्होंने चुनावी मंच से भीतर घात करते हुए अपने चरित्र का प्रदर्शन किया है। रजनीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल इसकी शिकायत बेगूसराय के बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से कर दी गई है तथा अब वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी करेंगे। रजनीश कुमार ने कहा, अगर इसी तरह से डॉक्टर संजीव बयानबाजी करते रहे तो इसका असर एनडीए गठबंधन पर एवं आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, इसलिए एनडीए के पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में गया था, मंच पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन नहीं हुआ था। इस बीच में मुझे जानकारी मिली कि मेरे एक रिश्तेदार जो मंसूरचक प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी थे, बीजेपी के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, स्वर्गीय आदित्य कुमार सिंह लालन जी, उनका निधन हो गया। वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार के सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए थे। मुझे फ़ोन आया था वहाँ आने के लिए, तो मैं अपना भाषण दे करके और मैं वहाँ से जाने ही वाला था। इस बीच परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मंच पर आए। मंच पर आने के बाद वो मंच पर बैठे। मैं उसके बाद वहाँ से मैं निकलने ही वाला था। मैं निकल के मंच से, और इसकी अनुमति हमने वहाँ मंच संचालक से भी ले लिया कि मेरे रिश्तेदार लालन जी का निधन हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल करके मंसूरचक चला गया। इसी बीच मुझे मालूम हुआ मीडिया और कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि डॉक्टर संजीव ने मेरे जाने के बाद उसने कहा कि गद्दार जो भोला सिंह के चुनाव में और गिरिराज सिंह के चुनाव में गद्दारी करते हैं वो चले गए मेरे आने के बाद, और इस तरह से उसने मेरा बिना नाम लिए लेकिन परोक्ष रूप से उसने हम पर एक मेरे चरित्र पर एक आक्षेप लगाया कि मैं गद्दार हूं और चुनाव में मैं खिलाफ करता हूं। यह गंभीर बात है। मैं मंच से क्यों गया, उनको जानकारी पहले लेनी चाहिए थी, और वो जानकारी लेने वाले भी कौन हैं? ना वो मेरे पार्टी के विधायक हैं, न लीडर हैं। और मैं जब उन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश रचता है उसको गिराने के लिए, और पदस्थ अपने ही नेता और अपने ही मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने के लिए सरकार गिराने की साजिश करता है, ऐसे विधायक जो अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करता है, ऐसा विधायक जो अपने गठबंधन के वरिष्ठ नेता के मंच का पर नहीं जा करके उसका अपमान करता है। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी इसी चुनाव में खगड़िया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, गोगरी में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के विधानसभा क्षेत्र में, और उस मंच पर संजीव उपस्थित नहीं थे।
महदीपुर परबत्ता विधानसभा का क्षेत्र है, गांव है। वहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी आए। उस मंच पर वो नहीं गए। खगड़िया में आज एनडीए प्रत्याशी का स्वयं वो विरोध कर रहे हैं। उनका एक भाई जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, वो बेगूसराय और खगड़िया अपने क्षेत्र में महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, एनडीए का खिलाफ कर रहे हैं। ये भी परोक्ष रूप से क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको कह दिया। तो ऐसे लोग जिनका यह आचरण है, अपने प्रत्याशी, अपने नेता और अपनी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप, वह लोग, वैसे लोग मेरे चरित्र के बारे में, मेरे बारे में जनता को बताने की कोशिश ना करें। मेरी पूरी निष्ठा मेरी पार्टी के साथ है, मेरे प्रत्याशी के साथ है। और श्रद्धेय भोला बाबू स्वर्गीय हो गए, भोला बाबू का चुनाव हो, गिरिराज जी का चुनाव हो, या आज गिरिराज जी फिर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने अपने पार्टी या मैंने अपने गठबंधन के खिलाफ कोई काम किया हो कभी। और मुझे पार्टी आज भी वही सम्मान देती है, इसलिए कि मैं पार्टी के प्रति सदैव समर्पित रहा हूँ और आज भी हूँ। मैं वैसा विधान पार्षद नहीं हूँ, या आज मैं विधान पार्षद नहीं रहा तो मैं ऐसा कार्यकर्ता नहीं हूँ जो अपनी सरकार के गिराने के खिलाफ काम करूँ, अपने ही सरकार के, अपने ही नेता के खिलाफ बोलूँ, अपने ही सरकार के पदाधिकारियों पर आरोप लगाऊँ। तो इस तरह करके डॉक्टर संजीव स्वयं करते हैं। और आज पर बछवाड़ा के मंच पर मैं इसलिए वहाँ से चला गया था कि मैंने बताया आपको, मेरे एक बहुत निकट के रिश्तेदार, उनका निधन हो गया था, तो मुझे जाना पड़ा। मेरा पूरा परिवार वहाँ था और मेरे जाने के बाद जो उन्होंने कहा वो घोर आपत्तिजनक है, इससे मुझे ठेस पहुँचा है। और तब जाकर मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ कि मेरी पूरी निष्ठा मेरी पार्टी और मेरी प्रत्याशी के साथ सदैव रहा है, आज भी है। और गिरिराज जी को जिताने के लिए मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। डॉक्टर संजीव को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और वह स्वयं अपने दामन में झांक कर देखे कि उस पर केस हुआ है। सरकार को गिराने के लिए अपने धनबल का प्रयोग कर उनके ही पार्टी के विधायक ने उन पर केस किया। क्या यह सही नहीं है? उन पर जांच चल रहा है, क्या यह सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि भागलपुर प्रत्याशी राजेश वर्मा के खिलाफ हुए हैं? क्या यह सही नहीं है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के उप मुख्यमंत्री के मंच का उन्होंने खिलाफ किया, मंच का उन्होंने बहिष्कार किया, वहां पर नहीं गए? क्या यह सही नहीं है कि उनका भाई महागठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहा है? और यह भी, और आज जो उन्होंने किया है बछवाड़ा में मंच पर, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से वो अपने सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, उस तरह आज एनडीए में रह के, एनडीए के घटक दल के विधायक रह के, जैसे उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार किया, आज लगता है मुझे कि गिरिराज जी के भी खिलाफ वह एक बीजारोपण करने के लिए, जो भाजपा और जदयू के बीच में दरार हो, कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ता के बीच में एक भ्रम फैले, ऐसा करने की कोई साजिश लेकर के आज उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जदयू और भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और हम एकजुटता के साथ जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता, नेता मिल करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।